पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की सियासत में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान का प्रकरण काफ़ी हावी हो रहा है। ऐसे में एनडीए गठबंधन में दोनों के बीच उठी विवाद को लेकर दरारें पैदा हो रही हैं। और आप सबको पता है कि बिहार में जब एनडीए गठबंधन का निर्माण, मतलब एनडीए गठबंधन में जब नीतीश कुमार आ रहे थे तो चिराग पासवान एक बहुत बड़ा गेम चेंजर के रूप में साबित हो रहे थे। जीतन राम मांझी के पास में जो विधायकों की संख्या, तो इस विधायक की संख्या के साथ जीतन राम मांझी आ तो गए, लेकिन उनके पास डिमांड हाई थे। चिराग पासवान को लेकर के भी कमोबेश यही स्थितियां उत्पन्न हो रही थी। हालांकि चिराग पासवान ने बिना शर्त के उन्होंने समर्थन दे दिया और अब बारी थी जीतन राम मांझी की। जीतन राम मांझी को अंततः नित्यानंद राय ने जाकर मना लिया। मनाने के बाद स्थितियां ये उत्पन्न हो गई कि जीतन राम मांझी ने लोकसभा में डिमांड रखी थी कि एक सीट और एक केंद्रीय मंत्री का पद उन्हें दिया जाए। उन्हें तो सब कुछ मिल गया, लेकिन इन सब के बीच में सरकार नरेंद्र मोदी की बन गई। तीसरी बार सरकार बनने के बाद अब चिराग पासवान और जीतन राम मांझी आमने सामने हो गए हैं। आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आदेश पारित हुआ है और इस आदेश में कोटा के अंदर कोटा की बातचीत कही जा रही थी और क्रीमी लेयर के द्वारा जो आरक्षण का दायरा था, जो आरक्षण का लाभ था, क्रीमी लेयर के द्वारा जो उठाया जा रहा था, उन आरक्षण को खत्म कर बाकी जो SC ST वर्ग के जो भी जाति के समुदाय के लोग आते हैं उनमें ये बांट दिया जाए। और इस मामले को लेकर जहाँ एक तरफ चिराग पासवान का कहना था कि इसमें क्रीमी लेयर की बात ही नहीं है, तो वहीं जीतन राम मांझी का ये कहना था कि ये आरक्षण के अंदर आरक्षण का मामला लागू हो जाना चाहिए। और अब देखिए क्या हो गया है। जीतन राम मांझी की बातों को नरेंद्र मोदी ने काट दिया, चिराग पासवान की बातों को उन्होंने मान लिया है। दरअसल मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के तरफ से SC ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। केंद्र सरकार का ये फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार को विचार करना चाहिए। ये पूरा मामला अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे उसमें नो कह दिया है। कैसे, तो आपको बताएं, क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा। PM नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में उनसे तमाम जो 100 दलित सांसदों को ये आश्वासन दिया कि ये क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा। और देर शाम मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा, ये सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, उन्होंने ये जारी करते हुए कह दिया कि अब क्रीमी लेयर जैसी व्यवस्थाएं लागू नहीं होंगी। अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के तरफ से SC ST के लिए आरक्षण संविधान के अनुसार ही होना चाहिए और संविधान में SC ST के लिए क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जीतन राम मांझी गठबंधन के अंदर अकेले पड़ गए हैं। एक तरफ पूरा गठबंधन एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान के साथ है, तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी अकेले हैं। आइए सुनाते हैं अश्विनी वैष्णव ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हुई कैबिनेट में, उसके बारे में आपको ब्रीफ करना चाहूँगा। अभी जो हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के विषय पर एक जजमेंट दिया है। इस जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने SC और ST के रिजर्वेशन के विषय में कुछ सुझाव दिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है और कैबिनेट का सुविचारित, वेल थॉट थ्रू मत है कि एनडीए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार SC और ST के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। कैबिनेट का सुविचारित मत है, वेल थॉट थ्रू डिसीजन है कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के अनुसार ही
SC और ST का रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।